नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज़ और ऑथेंटिक लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कुछ और सैनिक स्कूल्स के लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में। तो अगर आप एक टीचर हैं, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में या उसी गवर्नमेंट सेटिंग में काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो सैनिक स्कूल्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, जिनका मेन गोल होता है एनडीए और डिफेंस सर्विसेज के लिए बच्चों को तैयार करना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे सभी लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी आई है सैनिक स्कूल छिंगछिप मिज़ोरम से। तो मिज़ोरम स्टेट से ये वैकेंसी है। ये जगह का नाम कुछ छिंगछिप करके कुछ जगह है, और ये फुली रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल है जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें टीजीटी इंग्लिश की तो 2 वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी हिंदी की 1 वैकेंसी है, टीजीटी साइंस की 1 वैकेंसी है, वार्ड बॉयज़ की 4 वैकेंसीज़ हैं, आया की 1 वैकेंसी है। अब दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे हम जानेंगे कि डिटेल में इनकी वैकेंसीज़ को कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो सैनिक स्कूल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। देन मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये स्कूल की लोकेशन है, आप ये फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं स्कूल की। देन ये स्कूल की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको ये लेटेस्ट अपडेट्स में जाना है, एडवर्टीजमेंट फॉर टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी। जब आप इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। सैनिक स्कूल छिंगछिप अ फुली रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल। दोस्तों, यहाँ पर एडहॉक वैकेंसीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसीज़ हैं, जो कि 1 साल के लिए है। टीजीटी इंग्लिश की 2 वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए आपका जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके सब्जेक्ट में, इंक्लूडिंग बीएड, या फिर आपकी बैचलर्स हो या ऑनर्स डिग्री हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, एंड साथ ही में आपकी बीएड हो, और या फिर आपने बीएड एमएड ड्यूअल डिग्री की हुई हो, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन किया है अपने सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स और 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद मिनिमम 55% मार्क्स और बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, वो भी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब टीजीटी में एक तो इंग्लिश की 2 वैकेंसीज़ हैं, हिंदी की 1 वैकेंसी है। इसके बाद में टीजीटी साइंस की भी 1 वैकेंसी है। टीजीटी साइंस के लिए जो है, अब देखिए टीजीटी इंग्लिश जो है उसमें आपकी इंग्लिश रहना चाहिए आपका मेन सब्जेक्ट 3 साल के लिए। हिंदी के लिए आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए 3 साल। देन टीजीटी साइंस में आपकी बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी या जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल के लिए। देन मेन सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी या लाइफ साइंस में से अगर है तो केमिस्ट्री और बॉटनी या जूलॉजी में से एक होना चाहिए। देन बॉटनी अगर मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री या जूलॉजी आपका साथ में होना चाहिए। जूलॉजी अगर मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री या बॉटनी आपका होना चाहिए। तो ये आपके कॉम्बिनेशंस रहेंगे टीजीटी पोस्ट के लिए। साथ में दोस्तों, टीजीटी की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपका जो सीटेट पेपर है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद में बीएड आपकी कंप्लीट हो। देन आपका अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है सीबीएसई स्कूल का तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको हो। अब दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट है टीजीटी के लिए वो है 21 to 35 ईयर्स। सैलरी की बात करें तो 69,595 कंसोलिडेटेड पे ये लोग पे दे रहे हैं,
जो कि फिक्स्ड सैलरी है आपकी 69,595। तो सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं, बट एडहॉक वैकेंसी है, तो आप देखिए अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फॉर द टाइम बिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस के लिए स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर इनसे मिलता है। देन इसके बाद में वार्ड बॉय की वैकेंसी है, जिसके लिए अगर आपकी मैट्रिक है, मतलब 10th आपकी कंप्लीट है और रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत नॉलेज है कंप्यूटर्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 27,900 यहाँ पर सैलरी रहेगी। तो वार्ड बॉय, वार्ड स्टाफ या वार्डर जो भी है, तो उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आया के लिए भी वैकेंसी है, जिसके लिए भी 10th पास होना ज़रूरी है और सैलरी 27,900 यहाँ पर रहेगी। अब दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप देख लीजिए। एक तो आपको अप्लाई करना है, एक फॉर्म आपको मिलेगा, वो फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा। उस फॉर्म के साथ में कुछ सर्टिफिकेट्स जो आपके हैं, जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, वो सब आपको लगानी है। और उसके साथ में आपको अपना टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें, ईमेल वगैरह वो सब लिख देना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सेल्फ एड्रेस एनवेलप आपको, और 30 रुपीज़ के स्टैम्प, और उसी के साथ में आपको एक डीडी बनवाना है, बैंक ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपीज़ का, इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल छिंगछिप, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनके फेवर में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और ये IFSC कोड वगैरह ये अकाउंट इन्होंने दिया हुआ है। देन उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, और जो एलिजिबल या शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। TADA आपको नहीं मिलेगा। देन आपको, तो दोस्तों इसके साथ में आपका जो पे की बात करें तो ये सभी जो आपका रहेगा 1 साल के पीरियड के लिए रहेगी, ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है और आपको फिक्स्ड सैलरी ही मिलेगी, तो उसके अलग से कुछ DA वगैरह आपको नहीं मिलेगा। देन उसके बाद में एज जो है, एज के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके बाद हम वापस से आएंगे इनकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है, ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको एक अपनी फ़ोटो लगानी है, साथ में आपका नाम कैपिटल लेटर्स में, कैटेगरी, देन आपको जो आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो उसकी रिसीट आप अपने पास रख लीजिएगा। देन योर नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, देन आपके जो पर्टिकुलर्स हैं, पिन कोड, एड्रेस वगैरह, ये आपको फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, देन आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद में आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन मतलब आपकी जो B.Ed है या M.Ed है या BTC, JBT, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। देन कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक, ये सब आपको डिटेल्स देनी है। देन आपकी हॉबीज़ या अदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर कुछ अचीवमेंट्स हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। देन प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, कि आप बच्चों को पढ़ाने के सिवाय और क्या चीज़ में आप ट्रेन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये लोग पूछते हैं कि अगर आपने किसी लेवल पर परफॉर्म किया है तो आप उसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं। देन डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपको अपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इसमें अटैच कर देने हैं साथ में, और ये डिटेल्स भी आपको दे देनी है। देन इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन साइन कर देना है, तो ऐसे आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। अब ये फॉर्म के साथ में अटैच करके आपको इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये आपको फिल करके अटैच करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आपको इनको पोस्ट कर देना है जल्दी से जल्दी। अब इसके बाद में एक और स्कूल से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि आई है सैनिक स्कूल मैनपुरी से, जो कि उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी है। यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों, ये रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, PGT केमिस्ट्री के लिए, जिसके लिए पे स्केल जो है वो 47,600 प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस TPD, तो इसकी जो सैलरी आपकी रहेगी वो आपकी 80,000 के अराउंड सैलरी बनेगी, क्योंकि ये रेगुलर पोस्ट है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ले जाके।
तो दोस्तों ये है इनकी वेबसाइट sainikSchoolMainpuri.com। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये स्कूल्स आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट। ये यहाँ पर प्रिंसिपल हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको आ जाना है अब वापस से, और ये नोटिफिकेशन सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सी ऑल पे क्लिक करें और इसके बाद में आप देखेंगे कि ये आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों और भी नोटिफिकेशन है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि उसका रिज़ल्ट आया है, बट उसमें आपको दिखेगा कि कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किया गया है अभी तक। देन आप ये देख सकते हैं इनकी एडवर्टीजमेंट डिटेल में, पीजीटी केमिस्ट्री रेगुलर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी है, जिसके लिए आपकी अगर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है, एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं आपके एग्रीगेट बीएड में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री है और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके उसमें हैं। साथ में आप देख सकते हैं पीजीटी केमिस्ट्री और आपकी बीएड इसमें होनी चाहिए, या फिर आपने बीएड एमएड का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है विद 50% मार्क्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर 4 इयर्स की आपने इंटीग्रेटेड डिग्री की है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, एज जो है वो आपकी 21 to 40 इयर्स रहनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST OBC के लिए एप्लीकेबल होगा। देन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया, अगर आपको एक्सपीरियंस है एज अ TGT इन CBSE स्कूल, देन अगर आपको एक्सपीरियंस है इन वर्किंग इन अ स्कूल, देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्टीट्यूड टू ट्रेन कैडेट्स टूवर्ड्स NDA एग्ज़ाम, क्योंकि इनका मेन जो रहता है वो ये लोग NDA की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। तो दोस्तों इसमें जो आपकी सैलरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसके बाद देख लेते हैं जो बाकी जो कंडीशंस हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको स्कूल की वेबसाइट पर ही मिलेगा और नोटिफिकेशन सेक्शन में। देन आपको यहाँ पर एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फॉर एन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट्स के लिए या OBC के लिए। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी। और बैंक डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं IFSC कोड वगैरह। देन स्कूल के एड्रेस पे आपको भेज देना है ये सब। और जो सिलेक्शन जो आपका होगा वो किया जाएगा आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पर। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका क्लास डेमोन्स्ट्रेशन या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू जो होगा वो प्रोसेस रहेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए। TADA आपको नहीं दिया जाएगा जिस दिन आप टेस्ट के लिए जाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट 14 अगस्त है, तो उससे पहले आपकी एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जानी चाहिए। तो मोड ऑफ रिसीप्ट जो है वो आपकी रहेगी, आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो पोस्ट करना है या स्पीड पोस्ट करना है, और या फिर बाय हैंड, इसमें लिखा है बाय हैंड या ईमेल अगर आप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देन दोस्तों उसके बाद में जो कॉल लेटर जो रहेगा वो आपको अपनी ईमेल आईडी जो आप मेंशन करेंगे वो वर्किंग ईमेल आईडी मेंशन करें ठीक हैंड राइटिंग में, क्लियर हैंड राइटिंग में। तो जो भी रिजल्ट्स जो भी रहेंगे वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही वो लोग एक्नॉलेज करेंगे। देन दोस्तों ये था इसका एडवर्टीज़मेंट। अब नीचे ही आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगा देनी है, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, देन ये सब डिटेल्स आपको और डिक्लेरेशन आपको साइन कर देनी है, और उसके बाद में आपको ये सब चीज़ें आपको पोस्ट कर देनी है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सैनिक स्कूल्स के टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्तियों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि इसमें हम आपको डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से स्टेट से हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो भी आप ज़रूर बताएं, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।